जयंती के अवसर पे? जयप्रकाश जी की जयंती तो एक लोकनायक की जयंती है और लोकनायक ये यूँ ही नहीं बने हैं और इन्होंने जिस संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उस संपूर्ण क्रांति के जो 7 उनके आधार थे, सांस्कृतिक आधार की उनका था कि आमूल-चूल परिवर्तन हो। सिर्फ राजनीतिक नहीं, सामाजिक भी हो, धार्मिक भी हो, मानसिक भी हो, हर तरह से लोगों का यानी कि चारित्रिक भी हो, तो हर तरह से जो परिवर्तन की बात उन्होंने की और वो सकारात्मक परिवर्तन की बात हुई है। तो जो सकारात्मक परिवर्तन जिसकी कल्पना उन्होंने की थी, उस कल्पना को साकार करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों में या विद्यालयों में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन बहुत सार्थक होता है। आगे क्योंकि इससे विद्यार्थियों को और आगे आने वाली पीढ़ी को भी इससे बहुत अधिक संदेश मिलता है। और भी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इनकी एक संस्था है चरखा समिति। तो महिला चरखा समिति जिसकी चर्चा हुई नहीं, लेकिन ये उनके घर में कदम कुआँ में चलता है और इस चरखा समिति का योगदान इतना है कि वो आज़ादी के समय में भी इसकी चर्चा की गई थी और उसका योगदान आज़ादी की लड़ाई में भी चरखा समिति की महिलाएं, उस समय ये महिला चरखा क्लब कहलाता था, तो उस क्लब की महिलाएं उस समय भी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। तो अगर कहा जाए तो ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, मानसिक रूप से और हर तरह से जिस आदर्श की जयप्रकाश जी ने कल्पना की थी, उसको आज के दिन में भी अगर मैं कहूँ कि चरखा समिति के माध्यम से लोकनायक जयप्रकाश जी जिंदा हैं, वहाँ आज भी महिलाओं के लिए उनके आर्थिक उत्थान के लिए सत्तू बनाना, अचार बनाना या बहुत तरह की वैसी हैं जो गरीब महिलाएं हैं। और यह सबसे बड़ी बात है कि यह निःशुल्क संस्था है, वहाँ किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। तो निःशुल्क नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए बल्कि लाभ के हित से नहीं वो किया गया है, लाभ के उद्देश्य से नहीं किया गया है। ऐसी बहुत सी चीज़ें वहाँ चलती हैं। आज भी वहाँ पुस्तकालय है और बहुत ही जिसको कहते हैं रिच पुस्तकालय है। वहाँ पूरा जैसे अपना आवास उन्होंने समाज के लिए दान कर दिया है। तो जयप्रकाश जी ने अपने जिस संपूर्ण क्रांति के लिए जिन आदर्शों को अपना आधार बनाया था, उन आदर्शों को उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ किया है। इसको देखने के लिए, समझने के लिए विद्यार्थियों को एक बार विद्यालय, महाविद्यालय की तरफ से स्वयं जाना चाहिए। अगर स्वयं न भी जाते हैं तो इनकी विद्यालयों की तरफ से शिक्षकों को उसके लिए एक शैक्षणिक यात्रा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो इस तरह के कार्यक्रमों की प्रासंगिकता भी बनती है और उद्देश्य भी बनता है। आपका परिचय मैडम? मैं अनीता, अध्यक्ष हिंदी विभाग, जयप्रकाश विश्वविद्यालय।